जो कि टॉप नॉच कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू लॉ यूनिवर्सिटीज। तो लॉ यूनिवर्सिटीज का सपना और अगर आपको पूरा करना है अपनी एलएलबी के साथ, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एग्जाम, एक बहुत ही टॉप नॉच एग्जाम आप सभी लोगों का। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अडा 24/7। दिस इज मी दीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएल सेट 2026 की। अगर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, तो एनएल सेट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम, क्योंकि ये आपको एनएलएस बैंगलोर पहुंचा देगा, इंतजार कर रहा है, जो कि है एनएल सेट 2026। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम बताइए हम एनएलयू से कैसे 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लैट है वो तो यूजी और पीजी के लिए दिया जाता है। अगर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो आप क्लैट यूजी देंगे, तब आपको एनएलयू मिलेगा, और अगर आपको एलएलएम करनी है एनएलयू से तो आपको क्लैट पीजी देना पड़ेगा। लेकिन 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम कैसे हम दें जो कि डायरेक्ट हमको एनएलयू पहुंचा दे? तो एनएल सेट इज वन ऑफ द एग्जाम्स जो आपको एनएलएस बैंगलोर से अपॉर्चुनिटी देता है लॉ करने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनएल सेट 2026 के बारे में समझना। क्या बेसिकली इसकी की डेट्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम होगी इसके अंदर, और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए, तो सबसे पहली चीज आपको कुछ की इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी। नवंबर 15, 2025 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। उसके अलावा जो डेडलाइन है वो है मार्च 23, 2026। तो आपके पास टाइम अभी भी है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है वो संडे अप्रैल 26, 2026 को होगा। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक एग्जाम टाइमिंग रहने वाली है आपकी, यानी कि आपको एक तरीके से 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 मिनट्स मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके लिए यहाँ पे नेसेसरी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आप कर सकते हैं, बीए, बीकॉम या फिर बीबीए या फिर बीएससी, किसी भी डिसिप्लिन से आप हो सकते हैं। उसके अलावा कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, ये फ्रेश ग्रेजुएट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल सभी के लिए ये एक तरीके से ओपन है। ठीक है, तो आप एनएल सेट दे सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर 3rd ईयर में अपीयरिंग हैं या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो। उसके अलावा जो मिनिमम मार्क्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आप सभी लोगों के लिए, वो जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपको लेकर आने अपने ग्रेजुएशन में। फिर जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को भी एक बार हमें समझना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे 150। ठीक है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए के अंदर आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चंस। ठीक है, 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे पार्ट ए के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे सेक्शंस आने वाले हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए तो मार्किंग स्कीम में आपको +1 मार्क मिलेगा हर एक करेक्ट ऑप्शन पे, और -0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी हर एक रॉन्ग आंसर पे। और एक और कैच है यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो भी आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप छोड़ के आ जाते हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी इस एग्जाम के अंदर। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, कई बार बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और उनकी बेफिजूल नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग स्कीम होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पार्ट ए के हिसाब से होगी। अगर आपने पार्ट ए के अंदर अच्छा स्कोर किया है तो यहाँ पे अराउंड देखो 1.5% का रेशियो होगा, यानी कि टोटल जो अप्रॉक्स जो हम कैंडिडेट मान सकते हैं वो 600 के लगभग कैंडिडेट्स होंगे जो नेक्स्ट पार्ट बी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये जो पूरा एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ही आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा पार्ट बी के लिए, अदरवाइज आप वहीं से डायरेक्टली
आउट हो जाएंगे कंपटीशन में, ठीक है। तो आपको दोनों में ही अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा। पार्ट ए में भी अच्छा स्कोर करना है, उसे क्वालिफाई करके फिर पार्ट बी में भी अच्छा स्कोर करना है। टोटल एग्रीगेट जो मार्क्स आपके बनेंगे उस हिसाब से कट ऑफ लिस्ट जो है वो यहाँ पर आएगी और उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है वो ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, जो लीगल रीजनिंग से बेस्ड होंगे। लीगल रीजनिंग के आपको 5 यहाँ पर एक तरीके से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। तो जो आपके सवाल है 5 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप, वो लीगल रीजनिंग से आएंगे। एक ऐसे आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है, एक ऐसे आपका 15 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 75 मार्क्स यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अब इन 75 मार्क्स में से भी आपको अच्छे खासे एक स्कोर यहाँ पे निकालना है, तब जाके आप यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ये जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पे हाई जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरीके से क्राइटेरिया है वो बहुत रिजिड है। अगर आप देखें तो पार्ट ए के अंदर अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं और पार्ट बी में अच्छा कर रहे हैं तो भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्ट बी में जाने के लिए पार्ट ए को भी अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट ए पार्ट बी दोनों में ही आपकी एक तरीके से स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। और पार्ट बी सबसे ज्यादा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपकी राइटिंग स्किल, ये सब कुछ टेस्ट किया जाएगा कि आप कैसे किसी आंसर को फ्रेम कर पा रहे हैं, कैसे आप कम वर्ड्स के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली है, जितनी शीट आपको मिली है उसी शीट के अंदर आपको आंसर लिखना है। 200 से 250 वर्ड्स के अंदर आपको अपना आंसर जो है वो लिमिट करना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा आप कितने कंसाइज वे में आंसर को पोर्ट्रे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपकी यहाँ पे मार्किंग होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग इस वाले पार्ट में नहीं होने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड में ही नेगेटिव मार्किंग होगी, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेस्ड ऑन योर क्वालिटी, है ना, आपकी क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, अब हमने बात कर ली पेपर पैटर्न क्या है, क्या मार्किंग स्कीम है, सब कुछ बात कर लिया है। बट अब प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले देखो पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर मास्टरी करनी है। वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है पैसेजेस की। 2 आरसीज आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और फोकस करना है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ऑथर की टोन क्या है, ठीक है, मेन आइडिया क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं रेगुलर बेसिस में, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पार्ट ए के अंदर पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे सोर्सेज जो है वो जीमैट और एलसेट मटेरियल को रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोकस करना है डेली इवेंट पे, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिड ऑफ 2025 से आपको करंट अफेयर्स अपनी स्टार्ट करनी है, अप्रैल 2026 तक की कवर करनी है, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना है लीगल डेवलपमेंट्स के ऊपर, ठीक है। लीगल डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को आपको फॉलो करना है, और मेजर जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं ना वो वहां से सवाल यहाँ पे सबसे ज्यादा बनते हैं। फिर रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट अजम्पशन, मतलब देखा जाए तो पूरी क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है, एकदम क्लैट वाला पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, सिलॉजिज्म, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी आप एलसेट और जीमैट का जो लॉजिकल रीजनिंग वाला मटेरियल है वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जहां पर आपको राइटिंग स्किल अपनी दिखानी पड़ेगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, लीगल रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आएंगे, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रीजनिंग, आपकी जो लीगल रीजनिंग है ना वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करेगी, गेम चेंजर वही होगी, ठीक है। लॉ का पेपर है तो बट ऑब्वियस है कि वो आपसे लीगल रीजनिंग के सवाल ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेमोराइज नहीं करना किसी लॉ को समझना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी बिल्ड करनी है, ताकि कोई भी वो क्वेश्चन पूछे और आपका बेसिक एक तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग को अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप किस हिसाब की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो आप कम से कम वर्ड में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए।
और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर राइटिंग स्किल को इंप्रूव करके करेंगे। जैसे कि लेट्स से आपने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप उसे साइड कर दीजिए और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको याद है, आप नट शेल में उसको एक पेपर पे नोट कीजिए, पूरा एक आर्टिकल बना दीजिए, शॉर्ट आर्टिकल, मतलब एक लॉन्ग आर्टिकल पढ़ा आपने, उसको पूरा नट शेल के अंदर समराइज करके आपने एक शॉर्ट आर्टिकल में लिखा। अगर आप रेगुलर ये एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और न्यूज़पेपर पढ़ने से भी आपका एक लीगल एक्यूमेन है ना, वो डेवलप हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल में वो आपके एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक तरीके से एक प्रॉम्प्ट दे दिया जाएगा, उस प्रॉम्प्ट से आपको पूरा ऐसे जो है वो फ्रेम करना है। तो इसकी भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर से ही आप यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है वो अपनी कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको IRAC ये मेथड यूज करना है। जब भी आप कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, चाहे वो लीगल रीजनिंग का हो या फिर ऐसे राइटिंग हो, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको सबसे पहले इशू फ्रेम करना है कि इशू क्या है। उसके बाद रूल और प्रिंसिपल उसके ऊपर कौन से लग रहे हैं वो आपको फ्रेम करना आना चाहिए। एंड देन उन दोनों को एक तरीके से एनालाइज करके अपनी एनालिसिस लिखनी है और लास्ट में कंक्लूजन अपना ड्रॉ करना है कि सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपका क्या कंक्लूजन है, आप क्या चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। ये अगर आप इस फॉर्मेट में अपने पूरे आंसर को फ्रेम करेंगे तो आप बट ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं बाकी सारे बच्चों से। फ्रेगमेंटेड आंसर्स यहाँ पे प्लीज़ मत लिखिएगा, अवॉइड कीजिए फ्रेगमेंटेड आंसर्स लिखने के। आप एक स्ट्रक्चर दीजिए अपने आंसर को, पहले इशू है ना, इशू लिखो, उसके बाद नीचे इशू आप मेंशन करिए, देन उसके बाद अपनी बेसिकली लीगल रूल्स और फैक्ट्स जो हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें मेंशन कीजिए। उसके बाद एनालिसिस अपनी वहाँ पे दीजिए और एनालिसिस सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, भले ही 4-5 लाइन को, लेकिन कंक्लूजन आपको लिखना है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा इस चीज़ को। देन उसके बाद ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा NL सेट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी, तो आप करियर्स अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप सीधा गूगल भी कर सकते हैं करियर्स अड्डा। और ये जो हमारे बैचेस हैं, लॉ महापैक फॉर 3 ईयर लॉ कोर्स और यहाँ पे प्रिंटेड बुक नॉन प्रिंटेड बुक के साथ, ठीक है, ये दोनों हमारे बैचेस हैं जो लाइव हैं, आप इनमें भी इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इस बेसिकली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी पे, दैट इज diksha.kumari@adda247.com, और या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी पिंग कर सकते हैं जो कि है law-with-diksha@247, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपको लगे वो आप मेरे को कॉमेंट करके बता दीजिए। उसके अलावा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।